as a health and nutrition specialist. So currently I am covering west zone of India, so Maharashtra, Goa, MP, Chhattisgarh and Gujarat. तो जो वेस्ट पार्ट है इंडिया का, जिसमें जो भी ट्रेनिंग्स होती है जैसे कि VWS है, हेल्थ केयर वर्कशॉप है एंड वुमेन हेल्थ सेमिनार है, वो सारी मेरी अंडर्स होती है. करंटली का जो सिनेरियो अगर हम देखेंगे तो ड्यू टू दिस कोरोना वायरसेस वी हैव टू क्वारंटाइन आवरसेल्फ. हमें घर पे रहना है, सेल्फ अलोकेट करना है सबको. सो इन दैट कंडीशन हमें रुकना नहीं है, क्योंकि हम अगर रुक गए तो हम वहीं पे रुक जाते हैं. सो वी हैव टू ग्रो आवरसेल्फ. तो फॉर दिस हमने जो है अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है वो करना शुरू किया है. तो कल अनूप सर का मुझे रिक्वेस्ट आई थी. सो येस, वी आर हैप्पी टू डूइंग दिस, बिकॉज घर बैठे अगर आपसे बात करने का मौका हमें मिलता है, नॉलेज शेयर करने का मौका हमें मिल रहा है, तो हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है. सो मेरी बस एक रिक्वेस्ट आपसे है कि मीटिंग चालू अभी हम कर ही रहे हैं 1 मिनट में, तो सब 1 ग्लास पानी लेके बैठेंगे. द सेशन विल बी फॉर 1 आवर. आफ्टर 5 I need to finish this session because फिर अलग टीम के लिए सेशंस है. So till 5 o'clock I am with you. पर 1 गिलास पानी लेके बैठेंगे. एक तो 1 गिलास पानी अभी फिनिश कर दे, या तो ड्यूरिंग द मीटिंग हर 10-15 मिनट में एक घूंट आपको पानी पीते रहना है. बिकॉज जैसे जैसे हम सेशंस खत्म करते रहेंगे, हमें हमारी वाटर लेवल भी जो है वो बैलेंस रखनी है. हर एक घंटे में वैसे भी तो आपको पानी पीना ही है, पर फॉर द मीटिंग यू हैव टू डू दिस. अदरवाइज हम स्क्रीन को देखते रहेंगे, मोबाइल्स को देखते रहेंगे, आपको हेडेक हो सकता है. तो ये सारी प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करने के लिए पानी आपके बॉडी में जाना रहना बहुत जरूरी है. आफ्टर दैट द सेकंड इंस्ट्रक्शन इज, आपके पास पेन एंड पेपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है. सर ने एक इंस्ट्रक्शन आपको पहले ही दे चुकी है कि प्लीज स्क्रीन के ऊपर कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने स्क्रीन के ऊपर कोई छेड़खानी करोगे तो किसी को भी ये स्क्रीन विजिबल नहीं हो पाएगी. आई होप कि सबको मेरी आवाज आ रही होगी, आपको स्क्रीन दिख रही होगी. तो प्लीज येस और नो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो. आपकी जो भी क्वेरीज है आप चैट बॉक्स में लिख के भेज दो, ताकि जैसे सेशन खत्म होता है मैं वो सारे क्वेरीज के जवाब. Biotex, curcumin, कोकोनट ऑयल, हेयर, स्किन एंड नेल. सो बेसिकली ये सारे प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानकारी लेंगे. अभी एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट पढ़ते हैं तो उसमें 3-4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं जो हमें याद रखना बहुत जरूरी है. पहला होता है कि हमारे प्रोडक्ट में ऐसे क्या इंग्रेडिएंट है, कंटेंट है जो हमारे बॉडी के ऊपर इतना पॉजिटिव फायदा देते हैं और कोई भी इलनेस के कंडीशन में रिकवरी के लिए, कोई भी डिसीज या बीमारी को दूर करने के लिए मदद करते हैं. तो पहला जो पॉइंट होगा जब भी आप सप्लीमेंट के बारे में पढ़ते हो, दैट इज देयर इंग्रेडिएंट. कंटेंट के बारे में हम थोड़ा ध्यान देंगे. उसके बाद आता है फायदों का, कि ये बेनिफिट्स या कौन से कंडीशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं. फोर्थ पॉइंट विल बी एज एंड डोसेस. कौन से एज के बाद कितनी मात्रा से आपको ये शुरुआत करनी है. एंड फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन. मतलब कहाँ पे कौन सी सप्लीमेंट हमें बिल्कुल भी देनी नहीं है, कौन सी सप्लीमेंट हमें कौन से कंडीशन में अवॉइड करनी है. तो मैं वैसे ही पॉइंट वाइज आपसे बातें करती रहूंगी, ताकि कम समय में अगर आपको बहुत सारी जानकारी चाहिए होगी तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करना जरूरी होता है. तो ये 4-5 पॉइंट जो है प्लीज वैसे पॉइंट वाइज ही लिखते चाहिए इन्फॉर्मेशन, ताकि प्रोडक्ट को समझने के लिए आपको आसानी हो जाए. तो आज का हमारा जो पहला प्रोडक्ट है ये है हमारा सीबोक्टोन. ये बहुत मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट था ये साल का, बिकॉज बहुत मेहनत की गई है इसको लॉन्च करने के लिए, क्योंकि इसको मिलना ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसकी अवेलेबिलिटी ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. तो फर्स्ट पॉइंट इज कि सीबोक्टोन, पहले तो इसके नाम के ऊपर मत जाइए कि मैम ये समुंदर का प्रोडक्ट है क्या, सी का प्रोडक्ट है क्या. तो ये सी का प्रोडक्ट नहीं है. इट्स अ बेरी जो पीली कलर की होती है, जो बेसिकली हमारे. प्रणाली मैम सॉरी टू इंटरप्ट. देयर आर सम पीपल जो बोल रहे हैं कि शायद उनको स्क्रीन नहीं दिख रही है. मुझे थोड़ा सा आप लोग बताएं, स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन अगर दिख रहा है तो थम्स अप कर सकते हैं. स्क्रीन अगर दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है तो थम्स अप कर सकते हैं. सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? मैं वापस शेयर करती हूँ, वापस स्टॉप नहीं शेयर अभी दिख रहा है, मतलब अभी दिख रहा है मैम, स्क्रीन दिख रहा है. शिल्पा मैम, शिल्पा सिन्हा जी. ओके दिख रहा है मैम, दिख रहा है. यस दिख रहा है. पीपल आर रिप्लाइंग. नो कंटिन्यू करिए मैम. राइट.
Okay, okay, fine. Thank you. Please don't draw anything. एक काम करता हूँ मैं, पता है मैं अभी आपको होस्ट बनाता हूँ एंड फिर जस्ट अ मिनट. ठीक है, ठीक है. हेलो. Okay, okay, no problem. मैं आपको होस्ट बनाता हूँ, देन स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन में आप अपने खुद सारा कंट्रोल आपके पास रहेगा, राइट? ठीक, ठीक है, ठीक. जस्ट अ मिनट. ओनली वन पार्टिसिपेंट, एडवांस शेयरिंग ऑप्शन, ओनली होस्ट कैन शेयर, राइट? Yeah, thank you so much. ओनली होस्ट कैन शेयर. मैं आपको होस्ट बनाता हूँ, जस्ट अ मिनट. पार्टिसिपेंट्स प्रणाली मैम. क्योंकि लोगों को हिंदुस्तान में आप कितना ही सिखा दीजिए, ना ना मेक ए होस्ट, मेक प्रणाली मैडम. ओके मैम, नाउ यू आर होस्ट एंड यू कैन कंट्रोल द एंटायर थिंग. ओके, फाइन. थैंक यू. ओके, अभी आ गया मेरे पास. ठीक है. यस. नाउ यू कैन आस्क द पार्टिसिपेंट, दे कैन थम्स अप इफ यू आर द. बीच में आप क्रॉस चेक करते रहिए ऑडियो वीडियो के लिए. ओके, अभी ओके. पूछ लीजिए ऑडियो स्क्रीन आ रहा है कि नहीं. आई स्क्रीन थिंक अपनी अभी आ रहा है. सबको स्क्रीन दिख रही होगी. दिलीप द्विवेदी स्क्रीन दिख रहा है आपको? प्रॉपर दिख रहा है? ओके ओके फाइन. ओके, अब ओके. सारा थैंक यू कंट्रोल मैम सो आपके पास है, मच. यू कैन कंट्रोल द मीटिंग. ओके, ओके ओके, ओके. थैंक यू सो मच. ओके. सो बेसिकली हमारा जो पहला प्रोडक्ट है दैट इज सी बकथॉर्न. तो इसके नाम के ऊपर हम नहीं जाएंगे कि मैम नाम में सी है तो ये समुंदर का प्रोडक्ट है क्या. तो इट्स नॉट समुंदर का प्रोडक्ट, इट्स बेरी होती है जो मैं अभी पिक्चर्स में भी आपको दिखा दूंगी. बट बिफोर दैट इसको बोला जाता है वंडर बेरी, लेह बेरी, क्योंकि ये लेह लद्दाख जो ठंडे प्रदेश है उसमें ये ज्यादा मिलती है. बेसिकली अलेक्जेंडर द वॉर के बारे में आपने ये सुना होगा. तो अलेक्जेंडर के वॉर के अंदर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया था. बिकॉज ये बेरी की एक खास बात है कि ये आपके बॉडी के अंदर इंस्टेंट एनर्जी देती है और वॉर के टाइम पे आर्मी को इंस्टेंट एनर्जी की बहुत जरूरी होती है. तो अलेक्जेंडर के वॉर के टाइम पे इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया गया था. इवन हमारी इंडियन आर्मी भी इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है. इसके लिए हमारे जो रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है पीएम मोदी जी, उन्होंने भी जो है सी बकथॉर्न को बहुत ज्यादा प्रमोट किया था. तो बेसिकली ये दिखती कैसी है, तो पिक्चर्स में आप देख सकते हो ये पीली कलर की होती है, येलो इन कलर होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है, ये छोटी छोटी होती है. बेसिकली इसकी साइज बहुत छोटी होती है पर इसका काम करने का तरीका बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है. तो बेसिकली इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है जो अभी आपको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है. तो इसके अंदर आपको 190 प्रकार के बायो एक्टिव कंपाउंड मिलेंगे. बायोएक्टिव कंपाउंड मतलब क्या है, तो 190 प्रकार का न्यूट्रिशन आपको एक बेरी, एक सप्लीमेंट आपको यहाँ पे देती है. इसके अंदर ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट है. उसके नाम अभी आप यहाँ पे नोट डाउन करके लीजिए. इसके नाम है कैरेटिनॉइड्स, टोकोफिडॉल्स, फ्लेवेनॉइड्स, लिपिड्स एंड एस्कॉर्बिक एसिड. इसके अंदर आपको मिलेंगे 190 प्रकार के पोषक तत्व और इसके साथ आपको कैरेटिनॉइड्स, टोकोफिडॉल्स, फ्लेवेनॉइड्स, लिपिड्स, एस्कॉर्बिक एसिड जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट भी आपको यहाँ पे मिलते हैं. तो बेसिकली अब ये सी बकथॉर्न जो है आप ये कहाँ पे दे सकते हो, इसका इस्तेमाल कहाँ पे है. तो एक टर्म वाइज हम वहां पे जाएंगे. तो पहली जो चीज है मेंटेन्स हाई एनर्जी. आपके शरीर के अंदर ये ऊर्जा बनाने का काम करती है और जो ऊर्जा जो है, शक्ति जो आपके शरीर के अंदर बनती है उसको लॉन्ग टाइम तक मेंटेन करने के लिए भी आपकी मदद करती है. तो अगर आपको ऐसे कोई केस आती है कि मैम बहुत कमजोरी फील होती है, चक्कर जैसा महसूस होता है, बहुत ज्यादा ऐसे लगता है कि अभी हम गिर जाएंगे, खाना तो हमारा टाइम पे होता है पर फिर भी स्टैमिना बॉडी में बिल्डअप नहीं हो पाता, तो आपके बॉडी के अंदर एनर्जी को मेंटेन करने के लिए सी बकथॉर्न आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा. इसके बाद इसके अंदर है विटामिन सी. विटामिन सी को बोला जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, सर्वात स्ट्रॉन्गेस्ट जो न्यूट्रिशन बोला जाता है जिसको बोला जाता है विटामिन सी. अभी इसका फायदा क्या क्या है, तो अगर किसी लोगों को बहुत ज्यादा ऐसे लगता है कि नींद जैसी फीलिंग आ रही है, नींद तो नहीं आती पर नींद जैसी फीलिंग आती है, या बहुत ज्यादा सर में दर्द होता है, किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, हम बहुत जल्दी बोर हो जाता है, इरिटेट हम जल्दी हो जाते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स को कम
कम करने के लिए ये आपकी मदद करेगा। इसके बाद आपके शरीर के अंदर जो है आपका स्टैमिना बढ़ाएगा ये। मतलब जैसे कि मैम थोड़ा सा हमने काम क्या कर लिया, हम एकदम से थक जाते हैं, एकदम से जोड़ों में दर्द होने लगता है, पूरे बॉडी में जो है वो बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को भी कम करने के लिए यहाँ पे सीबोक्टोन आप दे सकते हो। इसके अंदर है फ्लेवेनॉइड्स। कर्सर के थ्रू मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या नोट डाउन करना है। तो फ्लेवेनॉइड्स ये जो चीज है ये आपके हृदय के लिए बहुत जरूरी होती है। जितना आपके बॉडी के अंदर, आपके खाने के अंदर फ्लेवेनॉइड्स या एंटीऑक्सीडेंट हो जाएगा, उतना आपका हृदय जो है, आपका हार्ट जो है वो मजबूत रहने के लिए आपको यहाँ पे मदद मिलती है। तो ये आपके हृदय को अच्छा करता है। जैसे कि किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, अगर किसी का हार्ट जो है, हृदय अच्छा काम नहीं करता है, बहुत ज्यादा प्रेशर आपके चेस्ट में फील होता है, बहुत ज्यादा ऐसे लगता है कि तनाव हो रहा है आपके चेस्ट के ऊपर, अगर आपके हृदय के अंदर दर्द हो जाता है, हृदय के जो बीट्स है, आपके हार्ट रेट जो है वो कम ज्यादा हो जाता है, तो हृदय के संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है वहां पे भी आप सीबोक्टोन जो है वो दे सकते हो। इसके बाद थायराइड के प्रॉब्लम के बारे में आपने सुना होगा। तो थायराइड के पेशेंट के लिए भी थायराइड लेवल को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आपको सीबोक्टोन जो है वो आपकी मदद करता है। ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को ये मजबूत करता है। इसीलिए अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है कोरोना वायरस का, कोरोना इन्फेक्शन का, यहाँ पे जो आप पहला प्रोडक्ट रिकमेंड करोगे दैट इज सीबोक्टोन। सीबोक्टोन तो आपको हर एक केस में यहाँ पे देना ही देना है, क्योंकि ये आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को बहुत ज्यादा मात्रा में मजबूत करता है। इसके बाद ये आप डायबिटीज पेशेंट के लिए भी दे सकते हो। अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है या आपके ऐसे पहचान में कोई डायबिटिक पेशेंट आ जाता है, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए भी आप ये सजेस्ट कर सकते हो। ये काम क्या करता है डायबिटिक पेशेंट में? पहला, ये आपके ब्लड के शुगर को कम करते जाता है, जिसकी वजह से डायबिटिक कंडीशन इजीली कंट्रोल करने के लिए सीबोक्टोन यहाँ पे आपकी मदद करता है। दूसरा, ये आपके इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाता है। जो आपके शरीर के अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है, तो ये इंसुलिन को भी बढ़ाता है ताकि ब्लड में शुगर की मात्रा ना बढ़े, इसके लिए आपकी मदद करेगा। आपके शरीर के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, गंदा वाला फैट जो होता है, उसको भी ये कम करता है, ताकि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी बीमारियों को कम करने के लिए सीबोक्टोन आपकी मदद कर सके। इसके बाद एक्जिमा, सोराइसिस, लेप्रेसी मतलब क्षय रोग जैसी बीमारियां, स्किन की कोई बीमारी, स्किन के ऊपर बहुत खून बहने लगता है, फुंसियां आ जाती है, कट एंड क्रैक्स हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एलर्जी हो जाती है, तो उसको भी अच्छा करने के लिए ये आपकी मदद करेगा। इसके बाद है गैस्ट्रिक बेनिफिट। मतलब क्या है? आपका डाइजेशन पावर, आपकी जो पाचक संस्था होती है, जो मुंह से लेके एनस तक खत्म होती है, मतलब आपके मुंह से जो शुरुआत होती है और आपके आंतड़ियों तक खत्म होती है। तो मुंह में कोई दिक्कतें है, आपके अन्न नलिका में अगर कोई दिक्कतें है, आपके पेट में अगर कोई बीमारी है, दिक्कत है, या आपके आंतड़ियों में अगर कोई प्रॉब्लम होगी, तो और आपके पाचक संस्था से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे आपको सीबोक्टोन मदद करेगा। तो इन शॉर्ट, सीबोक्टोन के अगर फायदे ढेर सारे हैं, तो मे भी यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि मैम इतने सारे फायदे हैं तो याद कैसे करें? तो इट्स वेरी सिंपल, याद कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना दिमाग में फिट रखना है कि टॉप टू टो, मतलब सर से लेके पाँव के नाखून तक अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कोई डिसऑर्डर है, कोई डिसीज है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए और आपके बॉडी को अच्छा हेल्दी रखने के लिए सीबोक्टोन आपकी मदद करेगा। बस इसको आप एक कंडीशन में नहीं दे सकते, जो है आपकी किडनी की प्रॉब्लम। अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, जैसे कि क्रिएटिनिन लेवल किडनी के अंदर बढ़ गया है, यूरिक एसिड लेवल बढ़ गया है, किडनी में दिक्कतें है, किडनी में सूजन की प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन है, या डायलिसिस का अगर कोई पेशेंट है, तो किडनी का अगर कोई प्रॉब्लम आ गया या किडनी से रिलेटेड में कोई प्रॉब्लम है, तो हम वहां पे सीबोक्टोन जो है रेकमेंड कर नहीं सकते। किडनी को छोड़ के बाकी लीवर में दिक्कत है,
हृदय में बीमारी है, ब्लड में इन्फेक्शन है, कैंसर का कोई पेशेंट है, कोरोना का कोई पेशेंट है या कोई भी एलर्जिक रिएक्शन है, उस सारे कंडीशन में आप सी बकथॉर्न को रेकमेंड कर सकते हो। अभी सी बकथॉर्न इतना पावरफुल क्यों है, ये इतने सारे प्रॉब्लम्स में इतनी अच्छे से आपकी हेल्प कैसे करता है? क्योंकि सी बकथॉर्न में पहले तो आपको मिलेंगे 190 प्रकार के न्यूट्रिशन, जो सबसे ज्यादा है। हमारे पास बस एक ही ऐसे सप्लीमेंट है जिसके अंदर एट ए टाइम आपको एक साथ जो है 190 प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको 4 प्रकार के ओमेगाज मिलेंगे, जैसे कि ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 तो आपने सुना होगा, जो हमारे क्रील ऑयल और फ्लैक्स ऑयल में है। बस सी बकथॉर्न में एट ए टाइम आपको 4 प्रकार के ओमेगाज मिलेंगे। वो 4 ओमेगा कौन से है? तो फर्स्ट वन इज ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7 और ओमेगा 9। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 आपके ब्रेन को, आपके दिमाग को और आपके हृदय को अच्छा करता है। तो ओमेगा 7 एंड ओमेगा 9 का रोल क्या है? तो ओमेगा 7 एंड ओमेगा 9 ये जो है, ये आपके लीवर को, आपके डाइजेशन को और आपकी स्किन को अच्छा करने के लिए मदद करते हैं। स्पेशली थायराइड के कंडीशन में ओमेगा 7 की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम कौन सी सप्लीमेंट कहाँ पे रिकमेंड करें, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो पहली दिमाग में आपके जो सप्लीमेंट आएगी दैट विल बी अ सी बकथॉर्न। किडनी का कोई अगर पेशेंट नहीं है तो हर एक केसेस में आप सी बकथॉर्न को प्रायोरिटी दे सकते हो, हर केस में आप इसको रेकमेंड कर सकते हो। अब ये देना कब है और कब से शुरुआत करनी है? तो 12 से 14 साल के बाद आप ये शुरुआत कर सकते हो। 12 से 14 साल के बाद इसको हमेशा खाना खाने के बाद में लेना है। कम से कम 2 कैप्सूल पूरे दिन भर में आपको लेना है। सुबह एक ले लो, शाम के एक ले लो, खाना खाने के बाद में। और अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी है, कैंसर का पेशेंट है, कोरोना के लिए आप दे रहे हो या कोई अदर एलर्जिक रिएक्शन के लिए दे रहे हो, तो यहाँ पे आप सी बकथॉर्न का जो डोज है वो आप बढ़ा सकते हो, ताकि आप अच्छे से इसको जो है इनकॉर्पोरेट बॉडी में कर सको और इसके ज्यादा से ज्यादा फायदा जो है वो आपके शरीर के ऊपर होता रहे। इसके बाद हमारे पास जो अभी सप्लीमेंट आ रही है, इट इज वेस्टीज प्राइम कॉम्बायोटिक्स। अभी जो कॉम्बायोटिक्स है, ये वर्ड जो है इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये वर्ड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जैसे कि पहला है कॉम्ब। कॉम्ब मतलब कॉम्बिनेशन, मतलब कोई 2-3 चीजों को मिला के हमने ये बनाया है। और बायोटिक्स क्या है? तो बायोटिक्स ये 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रीबायोटिक और ये होता है प्रोबायोटिक, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो कॉम्बायोटिक्स है, पहले तो इसको बनाने के लिए कौन से टेक्निक का हमने इस्तेमाल किया था? तो कॉम्बायोटिक्स को बनाने के लिए जो है कैप्सूल इन कैप्सूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। तो प्लीज ये आप पॉइंट नोट कर सकते हो, क्योंकि ये लैब पे बनाई गई है, लैब टेक्नोलॉजी के अंडर ये इस कैप्सूल को बनाया गया है। तो इसको बनाने के लिए कैप्सूल इन कैप्सूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अब ये जो कैप्सूल है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? तो ये जो बाहर की कैप्सूल है बड़ी वाली, इसके अंदर आपको मिलेंगे विटामिन, मिनरल्स एंड प्रीबायोटिक। तो बाहर की जो कैप्सूल है इसके अंदर आपको पहले मिलेंगे विटामिन, फिर मिलेंगे मिनरल्स और तीसरा जो मिलेगा वो है प्रीबायोटिक। अंदर वाली जो छोटी वाली कैप्सूल है इसके अंदर आपको मिलेंगे प्रोबायोटिक। तो बाहर वाले कैप्सूल में प्रीबायोटिक, विटामिन, मिनरल्स है और अंदर वाले कैप्सूल में है प्रोबायोटिक। अभी ये हो गई इसकी असेंबली, मतलब कैप्सूल के अंदर कहाँ पे क्या चीजें हमने डाली है। अभी ये जो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक ये चीज क्या है? तो प्रोबायोटिक को बोला जाता है अच्छे वाले कीटाणु, तो प्रीबायोटिक को बोला जाता है अच्छे वाले कीटाणु का खाना। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर ना ढेर सारे कीटाणु होते हैं, कुछ अच्छे वाले कीटाणु होते हैं, कुछ बुरे वाले कीटाणु होते हैं। अच्छे वाले कीटाणु हमारे शरीर को हेल्दी रखते हैं, बुरे वाले कीटाणु हमारे शरीर में डिसीज या डिसऑर्डर्स मतलब बीमारी हमारे शरीर में लेके आते हैं। तो अच्छे वाले कीटाणु को साइंटिफिक भाषा में बोला जाता है प्रोबायोटिक। ये स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेगा। अब ये प्रोबायोटिक मतलब ये जो कीटाणु है इनको भी तो खाने की जरूरत होती है, तो उनके खाने को बोला जाता है प्रीबायोटिक। तो प्रोबायोटिक है अच्छे वाले कीटाणु, प्रीबायोटिक है अच्छे वाले कीटाणु का खाना। अब ये जो कॉम्बायोटिक्स है
ज्यादातर कहाँ पे आपके शरीर में जाके काम करते हैं। तो ये जो कॉम्बैटिक के सप्लीमेंट है ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर काम करेगी। तो आपके पाचक संस्था से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी, दिक्कतें होगी, उसको अच्छा करने के लिए ये मदद करेगी। तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू कहाँ से होती है? तो ये शुरू होती है आपके मुंह से और ये खत्म होती है एनस तक, मतलब आंतड़ियों तक ये खत्म हो जाती है। तो मुंह से लेके आंतड़ियों तक अगर कोई प्रॉब्लम होगी उसके लिए आपको जो रेकमेंड करना है वो है कॉम्बायोटिक्स। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि मैम खाना खाते हैं और पेट में जलन होती है, या ऐसे लगता है खाना एकदम से ऊपर आ रहा है, उल्टियां जैसे सेंसेशंस आ जाती है, लूज मोशन बहुत ज्यादा होते हैं, डायरिया होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, या अल्सर के बारे में आपने सुना होगा कि मुंह में छाले हो जाते हैं, पेट में छाले होते हैं, आंतड़ियों में छाले और जलन महसूस होती है, आंतड़ियों में सूजन आ जाती है। तो आपके डाइजेशन से रिलेटेड और ये जो भी प्रॉब्लम अभी हमने बताए हैं इसके लिए आप ये सजेस्ट कर सकते हो। अभी ना इतने सारे फायदे ध्यान में तो आपको रखने हैं, पर इसको ना इन शॉर्ट अगर समझना होगा कि कॉम्बैटिक ये चीज क्या है, तो इसको मैंने नाम दिया है कि जैसे दही सबको पता होगा, दही हम रोजाना यूज करते हैं, दही, छाछ, मट्ठा। तो दही का एक स्मार्टर वर्जन जो है वो है कॉम्बायोटिक्स। जैसे कि दही खाने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि मैम खट्टा था तो दिक्कत कर दी, ठंडा था तो सर्दी खांसी हो गई। तो दही के जो सारे फायदे हैं, किसी दही खाने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम ही आपकी मजबूत होती है, तो वैसे ही कॉम्बैटिक क्या है, दही का स्मार्टर वर्जन है। कॉम्बैटिक्स खाने के बाद कोई दिक्कतें नहीं होगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये हमेशा आपके डाइजेशन को मजबूत करेगा। तो ये जो सेकेंड आपको सप्लीमेंट किसी को सजेस्ट करनी है वो होगी आपकी कॉम्बायोटिक्स। अभी जो लोगों आपने देखा होगा कि हमारी उम्र बढ़ने के बाद ना हम कोई भी खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है खाना खाने समय, तो उसको भी, उन पेशेंट्स को भी आप ये रेकमेंड कर सकते हो। बार बार डकारें आती है, पेट फूल जाता है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए भी आप कॉम्बैटिक जो है वो दे सकते हो। अब ये जो कॉम्बैटिक्स है आपको कौन से एज के बाद शुरू करनी है? 12 साल के बाद। जिनको भी 12 साल पूरे हो चुके हैं उनके लिए आप कॉम्बैटिक जो है वो शुरुआत कर सकते हो। डोज क्या होगा? 1 से 2 कैप्सूल। अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम कम है या प्रिकॉशन बेसिस पे हम ले रहे हैं तो 1 कैप्सूल ले सकते हो। प्रॉब्लम ज्यादा है या बाहर का खाना हम बहुत ज्यादा खाते हैं, एज बहुत ज्यादा हो गई है, तो 2 कैप्सूल आपको दिन भर में कम से कम तो लेनी ही पड़ेगी। इसका डोज क्या होगा और कब, इसके टाइमिंग क्या होंगे? तो इसको टाइमिंग होगा खाना खाने के बाद में। अभी खाना खाने के बाद में मतलब ऐसे नहीं है कि अभी मैंने खाना खाया और एकदम से कॉम्बैटिक्स को ले लिया। तो कॉम्बैटिक्स हमेशा खाने के बाद, अगर कोई आपको सप्लीमेंट सजेस्ट करता है तो हमेशा वो खाने के आधे घंटे के बाद ली जाती है, ताकि वो सप्लीमेंट आपके ब्लड में इजीली एब्जॉर्ब हो जाए और वो ज्यादा से ज्यादा फायदा आपके शरीर के ऊपर कर दे। अभी इसको एक ही कॉन्ट्राइंडिकेशन है, इसको एक ही कंडीशन में देना नहीं है, जो है किडनी की प्रॉब्लम। किडनी के प्रॉब्लम को छोड़ के, जो सीबकथॉर्न के लिए भी आई थी, तो किडनी के प्रॉब्लम को छोड़ के आप सारे कंडीशन में दे सकते हो, क्योंकि इसके अंदर है विटामिन और मिनरल्स। तो अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो गई है और आपने ज्यादा विटामिन मिनरल्स दे दी है तो किडनी का लोड क्रिएट हो सकता है, किडनी वहां पे फेल हो सकती है। इसलिए किडनी के प्रॉब्लम को छोड़ के बाकी सारे पेशेंट के लिए या नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए भी आप ये रिकमेंड कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट आ रहा है आजकल के जमाने का वो है करक्यूमिन। अब ये जो करक्यूमिन है ये चीज क्या है? तो नॉर्मल भाषा में करक्यूमिन को हम बोलेंगे हल्दी। हल्दी जो हम हमारे घर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हल्दी के ढेर सारे फायदे हैं। सूजन अगर आ गई है, स्वेलिंग की प्रॉब्लम है, हमने हल्दी का लेप दे दिया। सर्दी खांसी अगर किसी को हो गई है तो हमने हल्दी का दूध पिला दिया। अगर कोई ज्यादा बीमार है तो हमने हल्दी हल्दी दे दी। या अगर गले में खराश है तो हल्दी शहद का मिक्सचर करके हमने दे दिया। तो ये जो सारे हल्दी के बेनिफिट्स मिलते हैं, इसके लिए कभी भी पूरी हल्दी काम नहीं आती। तो हल्दी के अंदर जो है ये करक्यूमिन नाम का एक मेडिकल कंपाउंड होता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाला कंपाउंड होता है। तो ये करक्यूमिन ही हमें ज्यादा से ज्यादा शरीर के ऊपर अच्छे वाले और मेडिसिनल फायदे इसके देता है। तो ये जो करक्यूमिन हमने लॉन्च किया है इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? तो हमारे करक्यूमिन के कॉम्बिनेशन का नाम क्या है? करक्यूमिन प्लस। प्लस मतलब इसके अंदर और 2 चीजों का एडिशन किया गया है।
तो इसके अंदर 3 चीजें हैं। पहला है करक्यूमिन, दूसरा है आंवला और तीसरा है पाइपरिन। अभी हमने ये 2 चीजों को ऐड क्यों किया है? क्योंकि ये करक्यूमिन, हल्दी, ये थोड़ी गर्म होती है, तो जितना आप अगर करक्यूमिन खाओगे तो गर्मी भी बॉडी में क्रिएट हो सकती है, तो वो गर्मी को कम करने के लिए आंवला यहाँ पे आपकी मदद करता है। दूसरी बात, ये जो करक्यूमिन है ये अकेला कभी भी आपके खून में एब्जॉर्ब नहीं होता, ये अकेला कभी भी आपके शरीर के ऊपर फायदा नहीं देता, इसीलिए इसके अंदर हमने पाइपरिन को डाला है। पाइपरिन मतलब काली मिर्च, जो हम ब्लैक पेपर जिसको बोलते हैं, व्हाइट पेपर जिसको बोलते हैं, जो नॉर्मली हमारे मसालों में आता है, काली मिर्च जिसको बोलते हैं, काली मिर्च, इसको पाइपरिन कहा जाता है साइंटिफिक भाषा में। तो ये काली मिर्च हमने इसके अंदर क्यों डाली गई है? क्योंकि ये काली मिर्च जो है इसका काम है कि ये जो करक्यूमिन है सबसे ज्यादा हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए और ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर के ऊपर ये काम करे, इसके लिए पाइपरिन आपकी यहाँ पे मदद करता है। अगर आपके कोई भी कॉम्बिनेशन में करक्यूमिन है और वहां पे अगर कोई पाइपरिन नहीं होगा, मतलब काली मिर्च नहीं होगी, तो वो करक्यूमिन लेके कोई भी फायदा नहीं है। वो करक्यूमिन कभी भी आपके ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसलिए खाना बनाते वक्त जब भी आप हल्दी का इस्तेमाल करते हो उसमें चुटकी भर जो है काली मिर्च की पाउडर डालना जरूरी है। इसके 2 फायदे हैं, इससे खाने का स्वाद भी बढ़ता है और खाने के अंदर जो पोषण है, करक्यूमिन का जो पोषण है, वो आपके खून में, आपके शरीर में एब्जॉर्ब होने के लिए ये आपकी मदद करता है। अब ये जो करक्यूमिन है इसके फायदे क्या क्या है, कहाँ कहाँ आप ये दे सकते हो? तो पहला है हिपैटो प्रोटेक्टिव। हिपैटो क्या है? तो लीवर, लीवर को अच्छा करने के लिए, लीवर के इन्फेक्शन को कम करने के लिए ये आपकी मदद करता है। दूसरा है एंटी इंफ्लामेटरी। इंफ्लामेशन मतलब क्या है? सूजन। अगर आपको पाँव में सूजन आती है, घुटनों में सूजन आती है, लीवर में सूजन आ गई है, तो भी आप ये करक्यूमिन को रेकमेंड कर सकते हो। एंटी कार्सिनोजेनिक मतलब अगर कोई कैंसर का पेशेंट है तो कैंसर से लड़ने के लिए भी आप ये प्रोडक्ट का शुरुआत जो है वो कर सकते हो। एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट, अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा पेट में इन्फेक्शन है, त्वचा के ऊपर इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन आपने सुना होगा, काले दाग आते हैं शरीर के ऊपर, व्हाइट दाग आ जाते हैं, सफेद दाग आते हैं, उसके लिए भी आप ये रेकमेंड कर सकते हो। अगर कोई पेशेंट कोलेस्ट्रॉल का होगा, हाई कोलेस्ट्रॉल है, जैसे कि ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम है, या आपके हृदय के ऊपर कोलेस्ट्रॉल जम गया है, आपके लीवर के ऊपर कोलेस्ट्रॉल है, या शरीर में कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट हमने की तो उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आ गया और गुड कोलेस्ट्रॉल कम आ गया, तो कोलेस्ट्रॉल की अगर किसी को प्रॉब्लम है उसके लिए भी आप ये रेकमेंड कर सकते हो। अगर किसी के पेट में इन्फेक्शन है, जैसे कि फूड पॉइजनिंग हो चुका है, पेट में छाले आ जाते हैं, तो उसके लिए भी आप ये रेकमेंड कर सकते हो। जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, सर्दी खांसी हो जाती है, नाक से पानी बहने लगता है, गले में खराश हो जाती है, गले में सूजन आती है, टॉन्सिल की प्रॉब्लम आपने सुनी होगी, तो उसके लिए भी आप ये दे सकते हो, क्योंकि आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता को मजबूत करता है। इसीलिए आजकल के कोरोना के केसेस में तो ये मस्ट हैविंग प्रोडक्ट है। ये तो एज इट इज कैप्सूल के फॉर्म में आप ले लो, या तो कैप्सूल को खोल के एक गिलास दूध में डाल के ले लो, या जैसे कि पानी का गुल्ला अगर आप करते हो तो गुल्ला करते समय कैप्सूल को फोड़ के पानी में, गर्म पानी में उसको बॉईल करके उसके गुल्ले भी आप कर सकते हो। तो ये आपके श्वास नलिका को, आपके रेस्पिरेशन को अच्छा करने के लिए ये आपकी मदद करती है। तो ये जो करक्यूमिन है ये कितने मात्रा में आती है आपकी हल्दियों में? तो इसकी जो मात्रा होती है ना, जैसे कि मान लो मैं अगर 10 किलो कच्ची हल्दी लेती हूँ और उसमें से मुझे करक्यूमिन को निकालना है, तो मुझे उसमें से करक्यूमिन कितना मिलेगा? 10 से 20 ग्राम तक का। मतलब अगर मैं परसेंटेज में बात करूंगी तो 1 से 2% ही हमें यहाँ पे सिर्फ करक्यूमिन मिलता है एक हल्दी से। तो हम रोजाना हल्दी तो इस्तेमाल करते हैं घरों में, पर क्या इतनी मात्रा में कर सकते हैं क्या? 10 किलो 12 किलो में तो इतना मात्रा में नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हल्दी के जितने फायदे हमारे शरीर के ऊपर मिलने चाहिए उतने वो फायदे हमें नहीं दे पाता। और इसी कारण एक्सटर्नल वे में रोजाना करक्यूमिन की सप्लीमेंट एटलीस्ट 1 कैप्सूल, कम से कम 1 कैप्सूल तो आपके शरीर में जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसका डोज क्या होगा, कौन से एज के बाद आपको ये देना है? तो आप 14 साल के बाद इसको शुरुआत कर सकते हो।
कम से कम 1 कैप्सूल और ज्यादा से ज्यादा आप 10-12 कैप्सूल भी दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी डोज को कब बढ़ाना है, जैसे कि अगर अपने कैंसर के पेशेंट में दे दिया, सीवियर एलर्जी इन्फेक्शन की केसेस है, वहां पे आप डोज को बढ़ाते जा सकते हो। और प्राइम बेसिक लेवल पे अगर आपको लेना है, प्रिकॉशन बेसिस पे लेना है कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि अभी कोरोना मुझे ना हो, इसके लिए मुझे अगर लेना है तो 1 से 2 कैप्सूल दिन भर में मुझे ये लेना जरूरी है, ताकि कोई भी कीटाणु मेरे शरीर के अंदर ना आए, मेरा ब्लड हमेशा शुद्ध रहे और मेरी रोग प्रतिकारक क्षमता हमेशा मजबूत रहे। इसके कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नहीं है, इसको आप सारे केसेस में आप ये रेकमेंड कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास जो सप्लीमेंट है विच इज वेरी सिंपल सप्लीमेंट, जैसे इसका नाम आप पढ़ोगे ना तो इसके काम के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। इसका नाम क्या है, हेयर स्किन एंड नेल। तो हेयर स्किन एंड नेल मतलब क्या है, तो जिनको भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, त्वचा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या जिनके नाखून जो है वो खराब हो जाता है, तो अगर आपको बालों से रिलेटेड, त्वचा से रिलेटेड, नाखून से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आपको क्या रेकमेंड करना है, तो हेयर स्किन एंड नेल। तो आपके नाम में ही बहुत इजी सप्लीमेंट है। इसको हमने क्यों लॉन्च किया था, तो बेसिकली प्लीज स्क्रीन के ऊपर कोई ड्राइंग मत कीजिए, मेरा ये प्रेजेंटेशन आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा अदरवाइज। तो बेसिकली इसके नाम के ऊपर ही इसका काम है, जितना आपको हेयर्स को, स्किन को अगर प्रॉब्लम है तो वहां पे आप जो है ये रेकमेंड कर सकते हो। तो हेयर स्किन एंड नेल जैसे कि हमने अलग से क्यों लॉन्च किया था, क्योंकि एनीमिया में नाखून खराब हो जाते हैं, थायराइड हो जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, हमारी त्वचा खराब हो जाती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए हमने यहाँ पे हेयर स्किन एंड नेल को लॉन्च किया था। अभी इसके अंदर हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट को डाला है, तो इसके अंदर जो है आपको मिलेंगे ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, मतलब आपकी जो ग्रीन चाय पत्ती होती है उससे हमने एक्सट्रैक्शन लिया है। इसके बाद इसमें बोरेज ऑयल, फिर इसके अंदर अमीनो एसिड्स हमने डाले हैं, लाइसिन है, सिस्टीन है, विटामिन ई है, बायोटीन है। ये जो बायोटीन है ना, ये बायोटीन आपको बहुत ही ज्यादा फायदा करता है, आपके बालों को मजबूत करता है और आपके स्किन को ये हेल्दी बनाता है। इसके बाद इसके अंदर आपको मिलेगा जिंक, सेलेनियम एंड मैग्नीशियम, जो आपके शरीर के अंदर मिनरल्स देंगे, जो आपके नाखून को मजबूत करने के लिए मदद करते हैं। तो बेसिकली हेयर स्किन एंड नेल जो है ये बहुत ही आसान सप्लीमेंट है। जैसे कि आपको नॉर्मली हेयर फॉल की सबको प्रॉब्लम होती है, जेंट्स को भी होती है, बच्चों को भी होती है, तो उनके लिए आप ये दे सकते हो। आपकी हेयर स्किन एंड नेल्स को अच्छा करने के लिए अलग से बहुत स्पेसिफिक डायरेक्शन में हमने ये सप्लीमेंट्स को लॉन्च किया था। तो ये बड़ी आसान सप्लीमेंट है, हर एक कंडीशन में आप दे सकते हो, इसमें आपसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 12 साल के बाद, एम आई ऑडिबल, सबको आवाज आ रही है? आई गेस सबको आवाज आ रही होगी अभी, ओके। तो बेसिकली हेयर स्किन एंड नेल आप 12 से 14 साल के बाद आप जो है वो शुरुआत कर सकते हो। कितना देना है, तो 2 कैप्सूल दिन भर में, खाने से पहले, खाने के बाद, आप इसको कभी भी दे सकते हो, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन एज सच नहीं है, दोनों कंडीशन में ये चल जाता है। ये दोनों को दे सकते हो, जैसे कि अपने जेंट्स को भी दे सकते हो, आप लेडीज को भी दे सकते हो, आप 12-14 साल के आगे जो बच्चे हैं आप उनको भी दे सकते हो, तो इसमें कोई भी दिक्कतें नहीं है। जिनको भी मेरी वॉइस नहीं आ रही है ना, प्लीज चेक देयर इंटरनेट कनेक्शन, आप आपका इंटरनेट कनेक्शन चेक करो, बिकॉज मेरे यहाँ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो मे बी आपके यहाँ थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, तो बीच बीच में बफरिंग हो सकती है, तो डोंट वरी, स्क्रीन चलती आ रही है, आप स्क्रीन के ऊपर जो कंटेंट है उसको पढ़ सकते हो। तो बेसिकली 12 से 14 साल के बाद आप इसको 2 कैप्सूल के साथ शुरुआत कर सकते हो। कैंसर के ट्रीटमेंट में दे दो, क्योंकि हेयर स्किन आपके वहां पे ज्यादा खराब हो सकती है, तो वहां पे दे सकते हो। 2 कैप्सूल साथ में भी ले सकते हो या एक एक करके भी ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, अकॉर्डिंग टू योर डाइजेशन। जैसे आप ज्यादा खा सकते हो ज्यादा ले लो, कम खा सकते हो तो कम कम मात्रा में भी शुरुआत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट है दैट इज वेस्टिज कोकोनट ऑयल। अब ये कोकोनट ऑयल हमने क्यों लॉन्च किया था, क्योंकि कोकोनट ऑयल का एक जो फायदा है, पहला तो ये वेज है कंप्लीट,
ये हमारे बॉडी को बहुत यूज टू है, क्योंकि नारियल तो हमने कभी ना कभी खाया है, तो बॉडी को जो है वो पता है कि कोकोनट ऑयल एक चीज होती है, तो इसको इजीली एडजस्ट जो है वो बॉडी कर देती है। अभी कोकोनट ऑयल हमने क्यों लॉन्च किया था, क्योंकि कोकोनट ऑयल जो है इसके अंदर होते हैं मीडियम चेन फैटी एसिड। अब ये मीडियम चेन फैटी एसिड क्या चीज है, जैसे कि अगर आप कोई फैट खाते हो ना, तो आपके शरीर के अंदर जब जाता है तो वो स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से वेट गेन की प्रॉब्लम होती है, आपका वजन बढ़ने लगता है। पर कोकोनट ऑयल के साथ ये दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जैसे ही आपके शरीर में जाता है बॉडी इसको यूटिलाइज करती है, इंस्टेंट एनर्जी आपकी बॉडी को दे देता है। तो ये पहला इसका फायदा क्या करेगा, ये आपके शरीर के अंदर गुड फैट को बढ़ाने का काम करेगा, आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये मेंटेन रखेगा। इसके बाद जिनको भी मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आती है कि मैम भूख टाइम पे नहीं लगती, कभी भी भूख लगती है, तो आपके मेटाबॉलिज्म को ये बूस्ट करता है। दूसरा, ये आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, जोड़ों को भी मजबूत करता है, तो आपके जोड़ों में बहुत दर्द है तो उसमें भी आप ये दे सकते हो। जिनकी भी स्किन के ऊपर बहुत ड्राइनेस आती है, तो ड्राइनेस को कम करता है, मॉइस्चर देता है, मुलायम स्किन को करता है, बालों का झड़ना ये कम करता है, स्किन की त्वचा की कोई एलर्जी होगी तो ये आप दे सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी क्या होता है कभी कभी, मैम क्रील ऑयल नॉनवेज है तो हम लोग नहीं लेते, आप उनके लिए ये दे सकते हैं, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट वेज, इट्स अ वर्जिन कोकोनट ऑयल। इसकी जो प्यूरिटी वैल्यू है, मतलब प्यूरिटी वैल्यू क्या होती है, जैसे कि ऑयल बनाने की दो टेक्निक होती है, दो टेक्निक्स होती है। पहला होता है हॉट प्रेस टेक्निक, हॉट प्रेस टेक्निक। दूसरा होता है कोल्ड प्रेस टेक्निक। हमारा ये जो कोकोनट ऑयल है इसको बनाने के लिए कोल्ड प्रेस टेक्निक का इस्तेमाल हमने किया है, जिसका पहला फायदा जो होता है कि आपका जो ऑयल है वो बहुत प्योर फॉर्म में आता है, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं रहती। तो इसकी प्योरिटी वैल्यू क्या है, मतलब प्रोडक्ट कितना प्योर है वो परसेंटेज में हमें पता चलता है। तो कोकोनट ऑयल की जो हमारी प्योरिटी है वो 95% से ज्यादा है, और इसी कारण कोकोनट ऑयल जो है वो आप मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। जैसे आपके हृदय को अच्छा करेगा ये आपके लीवर को अच्छा करेगा, ये आपके ब्रेन को अच्छा करने के लिए मदद करता है। तो कोकोनट ऑयल जो है ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको आपके ऑर्गन्स को डेवलप करने के लिए, मजबूत करने के लिए मदद करता है। इसके अलावा स्पेशली थायराइड पीपल्स के लिए हमने इसको लॉन्च किया था। तो जो थायराइड के पेशेंट है उनके लिए तो आपको ये देना ही देना है। तो जो भी थायराइड के पेशेंट्स है उनके लिए आपको ये सजेस्ट करना ही करना है। कोलेस्ट्रॉल में भी आपको ये रेकमेंड कर सकते हो। हाई ब्लड प्रेशर किसी को है, डायबिटिक कोई पेशेंट है, इनके लिए भी आप ये रेकमेंड कर सकते हो। तो बेसिकली इसका डोज क्या होगा, तो ये जो है ये आपको 2 कैप्सूल के साथ शुरुआत करनी है। खाने के बाद भी ले सकते हो, खाने के साथ में भी ले सकते हो, जैसे क्रील ऑयल लेते हो वैसे भी कोकोनट ऑयल ले सकते हो, या जैसे फ्लैक्स ऑयल आप खाते हो वैसे भी आप कोकोनट ऑयल ले सकते हो। क्या मैम हम क्रील, फ्लैक्स और कोकोनट ऑयल ये तीनों चीजें साथ में ले सकते हैं? ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, एट ए टाइम भी आप इस तीनों भी ऑयल्स को ले सकते हो। तो बेसिकली ये जो कोकोनट ऑयल है 14 साल के 12 साल के बाद शुरू करना है, जेंट्स लेडीज दोनों भी ले सकते हैं। पर मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, जो भी थायराइड के पेशेंट है उनके लिए कोकोनट ऑयल देना ही देना है। जितना आप उनको कोकोनट ऑयल दोगे उतना थायराइड जो है वो मेंटेन होगा, क्योंकि थायराइड की बीमारी में क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, जिसकी वजह से थायराइड के सिम्टम ज्यादातर आपके वेट के ऊपर होता है, आपका वजन बढ़ने लगता है या तो घटने लगता है। तो वजन बढ़ने और घटने की प्रॉब्लम कब आएगी, जब आपका मेटाबॉलिज्म खराब होगा। तो कोकोनट ऑयल का पहला काम है कि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा करना, इसलिए थायराइड के पेशेंट में आपको ये बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। तो इसके बाद आपके जो भी क्वेरीज है वो आप टाइप कर सकते हो। मैं अनूप सर को जो है वो वापस से इनवाइट करूंगी, मैं उनको अनम्यूट कर देती हूँ, सो दैट वो भी आपके साथ जो भी क्वेरीज है या कोई डिस्कशंस है वो आपके साथ वो कर सकते हैं। किडनी पेशेंट को भी आप ये दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके।
So Anuj sir, you are online. Yes. Such a wonderful presentation and आशा करता हूँ हमारे टीम के लोगों ने ये देखा होगा. You can stop this screen sharing, ma'am. Yeah, okay, fine. आपको तो कॉल कर रहे हैं. मैं आपको होस्ट बना देती हूँ अभी. Yes, yes. रिकॉर्डिंग आप पॉज भी कर सकते हैं. हेलो. या ये जो रिकॉर्डिंग आप कर रहे होंगे मैम उसे स्टॉप भी कर सकते हैं आप. नहीं, मैं रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रही हूँ. मैं अभी बस 5 मिनट के बाद अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप अभी पूछ लो, बिकॉज 5 o'clock को वापस नेक्स्ट सेशन जो है वो शुरू हो जाएगा. ओके, इट्स फाइन. पीपल जिनके कुछ क्वेश्चंस थे. ये जो सेशन है ना, ऊपर आप देख रहे होंगे टॉप स्क्रीन पे ये रिकॉर्डिंग हो रहा था. नीचे आप जाएंगे तो ये रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो जाएगा. ये रिकॉर्डिंग का बंद कर दूं? हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर दें, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, मेरे मेल पे आ जाएगा ये या आपके मेल पर.